वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें मुख्यतः चार भाग माने जाते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। एक, संहिता। संहिता मंत्रों का संग्रह। संहिता वेदों का सबसे प्राचीन और मूल भाग है। इसमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और यज्ञ के मंत्र संकलित हैं। संहिता की मुख्य विशेषताएं: यह मंत्रों, सूक्तों का संग्रह है। भाषा काव्यात्मक और छंदबद्ध होती है। देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम आदि की स्तुति की गई है। यज्ञ, प्रार्थना और आध्यात्मिक भावनाओं का वर्णन। चारों वेदों की संहिताएं: ऋग्वेद संहिता स्तुति, हिम्न, प्रधान। यजुर्वेद संहिता यज्ञ विधि के मंत्र। सामवेद संहिता गेय, संगीतात्मक मंत्र। अथर्ववेद संहिता लोकजीवन, उपचार, मंत्र तंत्र। संहिता क्या बोला जाए मंत्र। 2, ब्राह्मण। ब्राह्मण यज्ञ की व्याख्या। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के मंत्रों की व्याख्या और कर्मकांड बताते हैं। यह संहिता के बाद का भाग है। ब्राह्मण की मुख्य विशेषताएं: इसमें यज्ञ कैसे करें, इसकी विस्तृत विधि दी गई है। मंत्रों का अर्थ और प्रयोजन समझाया गया है। कर्मकांड, रिचुअल्स पर अधिक जोर। इसमें कथाएं और उदाहरण भी मिलते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ: ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, तांड्य महाब्राह्मण सामवेद, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद। सरल भाषा में ब्राह्मण कैसे किया जाए, विधि और अर्थ। सार: संहिता वह है जहां मनुष्य भगवान को पुकारता है, और ब्राह्मण वह है जहां मनुष्य सीखता है कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए। पहले भाव संहिता आता है, फिर कर्म ब्राह्मण आता। वेदों के संहिता और ब्राह्मण। 1, संहिता ऋषि के हृदय की पुकार। हे साधकों, प्राचीन काल में एक बालक अपने गुरु के आश्रम में रहता था। एक दिन उसने पूछा, गुरुदेव, ईश्वर कहाँ है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे हृदय से सच्ची पुकार निकलेगी, वहीं ईश्वर प्रकट होगा। उस बालक ने अग्नि के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा से कहा, हे अग्नि देव, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ। यही भावना ऋग्वेद के इस मंत्र में व्यक्त होती है। अग्निमीय पुरोहितं यज्ञस्य देवमृतविजम्। ऋग्वेद 1 जनवरी 2001। अर्थ: हम उस अग्नि देव की स्तुति करते हैं जो हमें यज्ञ साधना में आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। संहिता हमें सिखाती है, ईश्वर को पुकारो, सरल बनो, हृदय खोलो। जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, वैसे ही ऋषि ईश्वर को पुकारते हैं। 2, ब्राह्मण जीवन को यज्ञ बनाने की कला। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं रोज मंत्र तो पढ़ता हूं, लेकिन शांति नहीं मिलती। गुरुदेव उसे यज्ञशाला में ले गए और बोले, जब तुम आहुति देते हो तो केवल घी मत डालो। अपना क्रोध, अहंकार और लोभ भी उस अग्नि में डालो। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। शतपथ ब्राह्मण। अर्थ: यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने जीवन को शुद्ध करना ही सच्चा यज्ञ है। उदाहरण 1, आपने भगवान का नाम लिया, यह संहिता है। आपने किसी की मदद की, यह ब्राह्मण है। उदाहरण 2, आपने कहा, हे प्रभु, मुझे शांति दो, यह संहिता। आपने क्रोध छोड़ दिया, यह ब्राह्मण। उदाहरण 3, आपने मंत्र पढ़ा, यह संहिता।
आपने अपने कर्म सुधार लिए, यह ब्राह्मण गूढ़ रहस्य गहराई से समझें। हे साधकों, वेद हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाते, वे हमें जीना सिखाते हैं। संहिता भीतर की भावना, ब्राह्मण बाहर का आचरण। जब दोनों मिलते हैं तब ही सत्य प्रकट होता है। जैसे दीपक में तेल, भाव और बाती, कर्म दोनों चाहिए, तभी प्रकाश होता है। अंतिम कथा और संदेश। एक बार एक भक्त रोज मंदिर जाता था, लेकिन घर आकर क्रोध करता था। दूसरा व्यक्ति मंदिर नहीं जाता था, लेकिन सबकी सेवा करता था। ईश्वर ने कहा, पहला केवल संहिता जानता है, दूसरा ब्राह्मण जीता है। लेकिन जो दोनों को एक कर ले। संहिता जब हम प्रभु को पुकारते हैं, ब्राह्मण जब आप कर्म और व्यवहार में उतरते हैं। हे साधकों, कल्पना कीजिए उस प्राचीन काल की, जब न कोई मंदिर था, न कोई मूर्ति, केवल प्रकृति थी, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य। तब ऋषियों के हृदय में एक प्रश्न उठा, यह सृष्टि किसने बनाई? और जब यह प्रश्न गहराया तो भीतर से एक पुकार निकला। वही पुकार बना मंत्र, वही मंत्र बने संहिता। ऋग्वेद की ऋचाएं कहती हैं, अग्नि तू हमें प्रकाश दे, हमें मार्ग दिखा। संहिता क्या है? यह मनुष्य की पहली प्रार्थना है। यह हृदय की सीधी आवाज है। जब मन भयभीत हुआ, उसने वरुण को पुकारा। जब शक्ति चाहिए थी, उसने इंद्र को पुकारा। जब ज्ञान चाहिए था, उसने सूर्य को नमन किया। संहिता में कोई जटिलता नहीं। यह तो बालक की तरह सरल पुकार है, हे प्रभु, हमें संभालो। ब्राह्मण जब जीवन साधना बनता है। साधकों, जब पुकार स्थिर हो गई, जब श्रद्धा जाग उठी, तब प्रश्न आया, अब इस ईश्वर को कैसे पाया जाए? यहीं से प्रारंभ होता है ब्राह्मण भाग। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ बताते हैं, यज्ञ कैसे करें, आहुति कैसे दें, कौन सा मंत्र कब बोलें। लेकिन समझने की बात है, यह केवल बाहरी कर्म नहीं है। ब्राह्मण हमें सिखाता है, हर आहुति के साथ अपना अहंकार भी अर्पित करो। हर मंत्र के साथ अपनी वासना को भी जलाओ। हर यज्ञ में अपने भीतर की अशुद्धि को समाप्त करो। इसलिए ब्राह्मण केवल विधि नहीं, बल्कि जीवन को यज्ञ बनाने की कला है। गहरा रहस्य, आत्मिक संदेश। हे प्रियजन, संहिता और ब्राह्मण को अलग मत समझो। संहिता भाव भक्ति, ब्राह्मण कर्म साधना। जब भाव और कर्म मिलते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। केवल संहिता होगी तो भाव तो होगा पर दिशा नहीं। केवल ब्राह्मण होगा तो कर्म तो होगा पर प्रेम नहीं। इसलिए वेद कहते हैं, भाव और कर्म का संगम ही धर्म है। हे साधकों, पहले अपने हृदय में ईश्वर को पुकारो, यही संहिता है। फिर अपने जीवन को साधना बनाओ, यही ब्राह्मण है। जब पुकार और आचरण एक हो जाते हैं, तब मनुष्य ऋषि बन जाता है। यही वेदों का सार है। यही जीवन का सत्य है। निवेदन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसे और भी वीडियो के लिए तुरंत फॉलो करें।